समाजवाद और सामाजिक न्याय के प्रखर प्रवक्ता शरद यादव नहीं रहे। उनके बाद लगभग 50 साल की समाजवादी राजनीति का सफर अब थम चुका है। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव आंखमऊ तहसील बाबई में हुआ था। शरद यादव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे। साथ ही वहां छात्र आंदोलन के नेता भी थे, लेकिन इससे बड़ी पहचान यह थी कि वे लोहिया और जेपी के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के बाद जिस पहले उम्मीदवार को हलधर किसान के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया, वो शरद यादव ही थे। शरद यादव 7 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा से सांसद रहे। शरद यादव की सबसे बड़ी पहचान थी सामाजिक न्याय के पक्ष में उनका खड़ा होना, चाहे वह दक्षिण पंथ के साथ रहे, वामपंथ के या कांग्रेस के, लेकिन सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंदी देते रहे। उनकी अक्खड़पन और कबीराना अंदाज उनकी विशेषता थी। उन्होंने इससे कभी समझौता नहीं किया, किसी मजबूरी में अपनी आवाज को मध्यम नहीं किया। मात्र 27 की आयु में जबलपुर से पहली बार लोकसभा सांसद बनने वाले शरद यादव लोहियावाद से विशेष प्रभावित थे। आरक्षण के मजबूत पक्षधर थे। इस कारण उनकी छवि मंडल मसीहा समर्थक की बनी। शरद यादव ने रामविलास पासवान के साथ मिलकर वीपी सिंह से मंडल कमीशन लागू कराया, जिसने कम से कम उत्तर भारत की राजनीति को एक हद तक बदल दिया। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, पर वे सबसे ज्यादा संवेदनशील प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मानते थे, क्योंकि जब भी वह संसद में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ हुए उत्पीड़न की बात करते थे तो इंदिरा गांधी उस पर तत्काल कार्रवाई करती थीं। वैसे मंडल कमीशन के बाद शरद यादव की राजनीति का कर्म क्षेत्र बिहार बना। शरद यादव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद एनडीए के संयोजक भी रहे। इस दौरान गुजरात दंगे के दौरान भी वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने रहे। वे बिरले नेताओं में थे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। शरद यादव जेडीयू के कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति पहुंची। आज जिस जाति जनगणना की बात देश कर रहा है, शरद यादव उसके सबसे मजबूत स्तंभ थे। नैतिकता को राजनीति में बहुत सम्मान देते थे शरद यादव। जैन हवाला कांड में 5 लाख रुपए लेने का आरोप भी शरद यादव पर लगा, जिसमें अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि उन्होंने आरोप के बाद नैतिकता के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अपने सियासी सफर में उन्होंने मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ काम किया। जेपी और मधु लिमये जैसे नेताओं ने शरद यादव में जितनी संभावनाएं देखी थीं, वैसा नहीं हुआ। उसमें कुछ उनकी कमजोरियां भी रहीं। राजनीति के अंतिम सफर में उन्हें अपने घनिष्ठ सहयोगी और मित्र नीतीश कुमार से मुंह की खानी पड़ी, और जिस नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने बिहार से राजद का सफाया कराया था, उस पार्टी को छोड़कर उन्हें खुद की पार्टी बनानी पड़ी और अंत में उसी लालू यादव के राजद में खुद की पार्टी का विलय करना पड़ा। शरद यादव का एक महत्वपूर्ण गुण था संबंधों को निभाना, जिसमें वे कभी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, पद कोई भी हो। शरद यादव जीवन के अंतिम दिनों में बीमारियों से जूझते रहे और अंततः 12 जनवरी 2023 को मृत्यु ने सामाजिक न्याय के इस अंतिम सेनापति को अपने आगोश में ले लिया।